इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे, गेटर्स और सेटर्स की। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम गेट सेट लिख क्यों रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा गेटर्स और सेटर्स को पब्लिक से और बताऊंगा गेट सेट की एक्चुअल नीड क्या है, एक्चुअल पर्पस क्या है। तो भाई सबसे पहले अगर हम गेट सेट लिखते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन है। अगर खाली गेट लिखा तो डेटा क्या होगा, रीड ओनली। खाली सेट लिखा तो डेटा क्या होगा, राइट ओनली। और दोनों लिखा तो रीड एज वेल एज राइट। तो विद गेट सेट वी हैव गॉट थ्री ऑप्शंस। भाई मैं अपना डेटा टाइप बना रहा हूं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में पॉइंट नाम का डेटा बनाया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे डेटा टाइप का यूजर या तो एक्स को रीड करेगा या तो एक्स को राइट करेगा या दोनों काम करेगा। अगर मैं चाहता हूं एक्स को रीड करे तो क्या लिखूंगा, गेट एक्स। मैं चाहता हूं एक्स को राइट करे तो क्या लिखूंगा, सेट एक्स। और दोनों करे तो क्या लिखूंगा, गेट एज वेल एज सेट। जैसे पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल देखा रेक्टेंगल। अब मैंने रेक्टेंगल के लिए एरिया के लिए खाली गेट लिखा, सेट नहीं लिखा। तो भाई एरिया इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। कोई भी एरिया को निकाल तो सकता है लेकिन एरिया को बदल नहीं सकता। लेकिन विड्थ और हाइट रीड एज वेल एज राइट है, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो विद गेट सेट वी हैव ऑप्शंस फॉर रीड और राइट और बोथ। गेट सेट में हमारे पास तीन ऑप्शन है, या गेट या सेट या दोनों। बट पब्लिक डेटा ऑलवेज हैव बोथ द ऑप्शंस, रीड एज वेल एज राइट। पब्लिक डेटा में हमेशा 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 दोनों ऑप्शंस होते हैं, रीड एज वेल एज राइट। आप सामने वाले को रोक नहीं सकते कि वो पढ़े कि लिखे कि दोनों काम करे। वो हमेशा 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 पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। भाई याद करो मैंने क्या बोला, क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रही है तो आपका डेटा पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। सामने वाला पढ़े कि लिखे कि दोनों काम करे ये आप बताओगे, है ना। लेकिन अगर आपने गेट सेट नहीं लिखा तो वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। दूसरा डिफरेंस, विथ सेट इट इज पॉसिबल टू वैलिडेट द डेटा। अगर आप सेट लिखते हो तो सेट के थ्रू आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हो, बता सकते हो कि सही है कि गलत है। लेकिन पब्लिक डेटा को वैलिडेट नहीं किया जा सकता, इन दोनों पॉइंट्स को मैं और एलॉबरेट करके बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सही बोलूं तो एक एग्जांपल नहीं है, एक छोटा सा लॉजिक लिख रहा हूं टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ गेट एंड सेट। फिर से रिपीट करूंगा, ये एक एग्जांपल नहीं है, एक छोटा सा लॉजिक है क्या एक्सप्लेन करने का कॉन्सेप्ट गेट और सेट। तो भाई मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम है माई क्लास, जिसमें दो डेटा हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए को मैंने इंटेंशनली प्राइवेट रखा है, प्राइवेट बोले तो बाहर से एक्सेस नहीं होगा। बी पब्लिक है, पब्लिक बोले तो बाहर से एक्सेस हो सकता है, बाहर से बोले तो क्लास के बाहर से। अब क्योंकि ए प्राइवेट है, मैंने ए के लिए क्या लिखा, गेट ए, जो कि डेटा को क्या करेगा, फेच करेगा। और मैंने क्या लिखा, सेट ए, जो कि डेटा को क्या करेगा, असाइन करेगा। गेटर्स और सेटर्स लिखती है भाई, जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में भी देखा था। मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने b के लिए गेट सेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि b पब्लिक है, डायरेक्टली क्लास के बाहर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई ध्यान से देखना, है ना, मैंने बोला ध्यान से देखें। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मेन फंक्शन लिख रहा हूं भाई। फिर से रिपीट करूंगा, प्रोग्राम नहीं है, इट्स जस्ट लॉजिक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गेट सेट। तो मेरे पास ए के लिए तीन ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है सॉरी। या तो कोई भी ए को रीड कर सकता है, या तो कोई भी ए को राइट कर सकता है, या दोनों काम कर सकता है। लेकिन अगर खाली गेट लिखूंगा तो केवल पढ़ पाएगा, बदल नहीं पाएगा, है ना। केवल सेट लिखूंगा तो केवल बदल पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। और दोनों लिखूंगा तो रीड एज वेल एज राइट दोनों काम होंगे। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, रीड और राइट और बोथ, किसके साथ, गेट सेट। लेकिन पब्लिक डेटा ऑलवेज 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 हैव बोथ द ऑप्शंस। आप सामने वाले को रोक नहीं सकते। सामने वाला कौन, जो हमारी क्लास को यूज कर रहा है, हमारे डेटा टाइप को यूज कर रहा है, कि वो पढ़े कि लिखे कि दोनों काम करे। अब दूसरी चीज मैंने क्या बोली, इट इज पॉसिबल टू वैलिडेट द डेटा। तो भाई मैंने एक सिंपल सा यहां टर्नरी ऑपरेटर लिखा कि अगर x 100 से बड़ा है तो 100 ले लो, और अगर x 0 से छोटा है तो 0 ले लो, नहीं तो जो कि x की वैल्यू आ रही है वो ले लो। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, 0। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 100, नहीं तो जो भी आ रहा है।
अब मैंने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj इज इक्वल टू न्यू माई क्लास। मैंने क्या लिखा, obj डॉट सेट ए 10,000। अब जब मैंने 10,000 डाला तो स्टोर कितना होगा 100। क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या है कि अगर 100 से बड़ा है तो 100 लेना, नहीं तो जो भी आ रहा है वो लेना। और अगर मैं यहां पे b में 10,000, अब b तो पब्लिक डेटा है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, b में क्या डाला 10,000, तो ये क्या स्टोर करेगा 10,000 ही स्टोर करेगा। तो इन अदर वर्ड्स डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है, किसके थ्रू, सेटर के थ्रू। लेकिन पब्लिक डेटा को वैलिडेट नहीं किया जा सकता, पब्लिक डेटा को वैलिडेट नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट गेट और सेट क्या है, बैरियर्स हैं, है ना। कौन अंदर घुसेगा कौन बाहर आएगा वो मैं बताऊंगा। अगर मेरा डेटा टाइप है तो मैं डेटा को इनकैप्सुलेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्या स्टोर हो और क्या रिट्रीव हो, और ये चीज मैं कर सकता हूं किसके थ्रू, गेट और सेट के थ्रू। किसके थ्रू नहीं कर सकता, पब्लिक के थ्रू। गेट और सेट इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, आपको पाइथन में भी मिलेगा, आपको डॉटनेट में भी मिलेगा। ऑब्वियसली सबके अलग अलग सिंटैक्सेस हैं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि हम प्रॉपरली डेटा को एनकैप्सुलेट कर रहे हैं। अगर आप अपना डेटा टाइप बना रहे हो तो आप बताओगे कि सामने वाला डेटा को रीड करे कि राइट करे कि दोनों काम करे। आप बताओगे डेटा स्टोर हो रहा है तो क्या सही है और क्या गलत है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटर्स एंड सेटर्स।